हेलो एवरीवन। सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.4। अब 7.4 स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें कैसा होगा, आपके पास होगा एक ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, और ऐसा मान लिया जाए ये एंगल 80 है, ये एंगल 70 है और ये एंगल 30 है। ओके, तो ये है ट्रायंगल्स के एंगल्स के मेजर। तो इन नंबर से आपको क्लियर मालूम है भाई, 80 जो है वो किससे बड़ा है, 70 से बड़ा है, और 70 जो है वो 30 से बड़ा है। अरे ये तो नंबर्स है, नंबर्स के वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा। करेक्ट है? ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं भाई 80 के सामने जो एंगल है, 80 डिग्री के सामने जो साइड है, आई एम सो सॉरी, जो साइड है, अच्छा नाम दे दूँ पहले, ए बी सी। ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। ओके, तो ए के सामने यानी 80 के सामने साइड कौन सा है? साइड है बी सी। तो बी सी, ये साइड का आंसर है ग्रेटर। 70 के सामने साइड कौन सा है? ए सी, ये साइड कौन सा है? ग्रेटर। और 30 के सामने साइड कौन सा है? ए बी। तो इसका मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि द साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड द साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड होगा या इसके ऑपोजिट आइडिया के ऊपर बेस्ड होगा ये पूरा एक्सरसाइज। फिर से, इसी के ऊपर बेस्ड होगा या इसके ऑपोजिट आइडिया पर बेस्ड होगा ये पूरा एक्सरसाइज। तो बराबर से ध्यान देना। इसका ऑपोजिट आइडिया क्या होगा बच्चों? इसका ऑपोजिट आइडिया ये होगा, जो सबसे बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल भी बड़ा, समझ में आया? और जो सबसे छोटा साइड है उसके सामने का एंगल भी छोटा। आगे बात समझ में? तो इस आइडिया के ऊपर बेस्ड है 7.4। इस आइडिया को मैंने आपको थोड़ा रिवाइज भी करा दिया, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 7.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 1। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों? ये क्वेश्चन में गिवन ये है कि शो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भाई आप ये बता दो कि जो हाइपोटेनियस साइड होता है ना, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनियस साइड कौन है? तो मैं बोल देता हूं, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसमें मैंने ये मान लिया कि जो एंगल बी है वो है 90 डिग्री। करेक्ट है बच्चों? अब हाइपोटेनियस साइड कहाँ पर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि हाइपोटेनियस साइड कहाँ पर होता है। तो हाइपोटेनियस साइड जो होता है ना, वो 90 के सामने वाला होता है। तो बराबर ये है हमारा हाइपोटेनियस साइड। यानी कि इस फिगर में हाइपोटेनियस साइड कौन है? इस फिगर में हाइपोटेनियस साइड कौन है? ए सी। यानी हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूव ये करना पड़ेगा, यानी टू प्रूव ये करना पड़ेगा भाई कि जो ए सी है ना, यानी हाइपोटेनियस साइड ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब ये ट्रायंगल में कितने साइड है? कुल 3 साइड है। यानी सबसे बड़ा साइड कौन सा है? हाइपोटेनियस साइड है। यही बात को क्या करना है? हमें प्रूव करना है। आगे बच्चों समझ में? तो चलो इसको प्रूव करते हैं कि किस तरह से AC जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल के अंदर। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं बताऊँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे ये प्रॉपर्टी तो आप सभी को पता है। क्या पता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कंप्लीट वर्ड लिखना बराबर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से भाई ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। अब इसमें एक तो दिया है हमें, बी का मेजर दिया है, तो हम बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ए और सी का वैल्यू नहीं दिया है पर बी का वैल्यू दिया है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? तीनों मिलके 180 डिग्री। अब क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी 180 से माइनस कर दो, कितना हो गया? 90 डिग्री। मतलब क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री।
पर कोई और भी 90 है, कौन 90 है? एंगल बी 90 है, तो हम ये सब बोलेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। अरे बच्चों, क्योंकि एंगल बी जो है ना, एंगल बी वही तो 90 है, देखो गिवन है, तुमने खुद बनाया है, तो एंगल बी ही 90 है। अब ये स्टेटमेंट से मुझे बहुत बड़ा स्टेटमेंट मालूम पड़ रहा है भाई, ये मालूम पड़ रहा है ए और सी जब दोनों मिल जाएंगे ना, तब वो दोनों मिल के बी को इक्वल होंगे। देखो ए और सी जब दोनों मिल जाएंगे, दोनों का जब गठबंधन हो जाएगा, तब जाके वो बी से इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या? अगर ए ने अकेले बी से झगड़ा किया तो बी उसको फोड़ देगा। अरे देखो ना, क्योंकि बी अकेला ए से क्या होगा? बड़ा होगा। अच्छा, बी का झगड़ा अगर कहीं सी से हो गया तो बी उसको भी फोड़ देगा, बराबर। लेकिन अगर ये दोनों मिल गए तो ये दोनों बी को नहीं फोड़ पाएंगे, बी से बराबरी हो जाएगा, फाइट इक्वल, कोई भी हारेगा नहीं, कोई भी जीतेगा नहीं। तो यहाँ से ये बात मालूम पड़ता है भाई, जो बी है, कौन? एंगल बी, वो अकेला ए से बड़ा है, एंगल ए से बड़ा है बच्चों। देखो एंगल बी अकेला एंगल ए से क्या है? बड़ा है, अकेला कंपेयर किया तो। अब बताओ, बी के सामने, एंगल बी के सामने साइड कौन सा बच्चों? बी के सामने साइड कौन सा है? ए सी, तो ए सी इज ग्रेटर देन, और ए के सामने साइड कौन सा है? ए के सामने साइड है बी सी, तो हो गया ना ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। और सिमिलरली ऑन द सेम पॉइंट, अब देखो एंगल बी जो है ना, वो अकेला एंगल सी से भी बड़ा है, एंगल बी अकेला सी से क्या है? बड़ा है। बी के सामने साइड कौन सा है? ए सी, ग्रेटर का ग्रेटर, और सी के सामने साइड कौन सा है? सी के सामने साइड है ए बी। तो बच्चों हमने क्या प्रूफ किया? ए सी जो है बी सी से भी बड़ा है, और ए सी जो है वो ए बी से भी बड़ा है। देयरफॉर कंक्लूड कर दो, देयरफॉर ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, और ए सी कौन है? हाइपोटेनियस, तो आप इसे कंक्लूड कर दो, देयरफॉर हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो बच्चों 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है एक डायग्राम, और इस डायग्राम में एक बात कह रहा है वो कि एंगल PBC इज स्मॉलर देन QCB। तो बच्चों मैं क्या कहता हूँ, ये जो PBC है ना, PBC ये वाला एंगल है, PBC देखो, PBC ये वाला एंगल है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ S से। S मतलब स्मॉलर, S मतलब स्मॉलर, मतलब, और ये जो है ना कैपिटल नहीं रहेगा, S जो है वो स्मॉल। एंगल को जब हम डिनोट करेंगे ना, वर्टाइसिस, देखो ट्रायंगल का वर्टाइसिस A कैपिटल है, B कैपिटल है, पॉइंट P कैपिटल है, लेकिन ये जो एंगल को हम डिनोट करते हैं ना, उसको स्मॉल s में, मतलब आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भाई हम इसको स्मॉल s में डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एंगल है QCB, देखो QCB किधर दिख रहा है? ढूंढो QCB, बराबर है। अच्छा, इसका नाम QBC नहीं है, ओके, QCB ये एंगल है बिगर को मैं कैपिटल B स्मॉल b से डिनोट करता हूँ, बिगर, बराबर, B फॉर बिगर, S फॉर स्मॉलर, B फॉर बिगर, S फॉर स्मॉलर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो एंगल है, ये देखो एंगल, ये अंदर वाला इसको x बोलता हूँ, और ये अंदर वाला इसको y बोलता हूँ। अरे ये सर नो, इसको x बोलता हूँ और इसको y बोलता हूँ, ओके। तो आगे बढ़ते बच्चों, हमें ये प्रूव करना है भाई, AC जो है, AC देखो ये वाला साइड, ये वाला ट्रायंगल में प्रूफ जो करना है ये वाला ट्रायंगल में करना है, जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। इसमें ये प्रूफ करना है AC इज ग्रेटर देन AB, AC इज ग्रेटर देन AB। मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये प्रूफ करना पड़ेगा, देखो AC के सामने एंगल कौन सा है? B, तो एंगल B मस्ट बी ग्रेटर देन, और AB के सामने एंगल कौन सा है? C, एंगल C। तो आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि एंगल B एंगल C से बड़ा है, तो आप ये प्रूफ कर जाओगे कि आपका AC AB से बड़ा है, ठीक है। तो अब जो आपको प्रूफ करना है, एंगल B का मतलब, यहाँ पर B का मतलब क्या हो गया बच्चों? x इज ग्रेटर देन, और C का अंदर C का मतलब ट्रायंगल में क्या हो गया? y। तो अब ये प्रूफ करना है x इज ग्रेटर देन y। अगर ये प्रूफ हो गया x y से बड़ा है, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट में एकदम ध्यान दो बराबर से इसको बच्चों। ये कौन है? x है, ये कौन है? s है। क्या ये दोनों एंगल लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर एक लाइन पर?
एक्स और एस क्या लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, दोनों एक लाइन पर है, अरे है कि नहीं है? तो एक्स और एस अगर एक ही लाइन पर है तो आई कैन से एंगल एक्स प्लस एंगल एस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी किसकी है? लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर पे दोनों मिलके कितने होते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगा x इज इक्वल टू 180 माइनस एस, 180 माइनस एस। बच्चा ये कौन है? s मतलब स्मॉलर, s मतलब स्मॉलर। आ रहा है क्या समझ में? ओके, सेकेंड पॉइंट ये y और b क्या है? y प्लस बी भी लीनियर पेयर है। देखो ना y और b, ये y और b कौन है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में एंगल का दोनों मिला के 180, रीजन है लीनियर पेयर। तो y क्या हो जाएगा? 180 माइनस बिगर। अरे 180 माइनस बिगर, 180 माइनस बिगर। अब है ना, ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 को बराबर समझो। ये देखो, ये बात समझ में आ गया तो आप सबको समझ जाओगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 180 माइनस स्मॉलर, अरे स्मॉलर मतलब कम। तो 180 से तुम यहाँ पर कम माइनस करो, कुछ भी माइनस करो, जो भी हो, अरे जो भी नंबर हो, 50 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, जो भी हो, तो 180 में से तुम कम माइनस कर रहे हो, 180 में से कम को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि 180 में से हम कम को माइनस कर रहे हैं, कम। और यहाँ पर आप क्या करो, 180 में से आप बिगर को माइनस कर रहे हो, बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो। तो जब 180 में से तुम बड़े नंबर को माइनस करोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो छोटा आएगा। बच्चों फिर से अब सुनो, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अगर आपने सपोज यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 180 में से 70 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आएगा? 180 में से आपने 70 निकाल दिया तो आपका आंसर कितना आएगा? 110 आएगा, करेक्ट है। और इसी 180 में से अगर आपने 80 को माइनस कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 100। समझ में आ रहा है? तो देखो 180 में से, अब ये दोनों नंबर को कंपेयर करो, 70 और 80 में बड़ा कौन? 80 बड़ा, छोटा कौन? 70 बड़ा। तो 180 में से जब मैंने छोटा माइनस किया तो आंसर क्या है? 110। क्या आया? 110। और इसी 180 में से जब मैंने छोटे नंबर को, बड़े नंबर को माइनस किया तो आंसर आया 100। तो जब हम वही नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं तो आंसर आता है बड़ा, और वही नंबर में से हम जब बड़े को माइनस करते हैं आंसर आता है छोटा। अरे समझ में आया क्या? तो यहाँ पर बड़ा कौन हुआ? 110 इज ग्रेटर देन 100। अरे बराबर नहीं बच्चों? 110 100 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 180 माइनस स्मॉलर विल बी बिगर एंड 180 माइनस बिगर विल बी स्मॉलर। तो फ्रॉम 1 and 2 x विल बी ग्रेटर देन y, एंगल x विल बी ग्रेटर देन y। अरे बराबर है बच्चों? और इन ट्राइंगल ABC, ये x है आपका, ये y है। इन ट्राइंगल ABC दिस इज x, दिस इज y, देयरफॉर x के सामने साइड कौन? AC, AC इज ग्रेटर देन y के सामने साइड कौन? AB। और रीजन क्या आएगा? एंगल ऑपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। साइड ऑपोजिट, यहाँ पर एंगल साइड ऑपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। जो साइड बड़े एंगल के सामने है वो बड़ा ही होता है। तो ये हमारा जो प्रूफ है वो प्रूफ हो गया, AC इज ग्रेटर देन AB। तो बच्चों होप ये करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों 7.4 क्वेश्चन नंबर 3, 7.4 क्वेश्चन नंबर 3। अरे बच्चों बहुत आसान समय, ठीक है। देखो भगवान ने जो दिमाग दिया है उस दिमाग का इस्तेमाल करो, और दिमाग के इस्तेमाल करने के बाद ये सम को सॉल्व करो। ऑल राइट, तो यहाँ गिवन ये है बच्चों, एंगल B जो है ना, B वो A से छोटा है। अरे रे रे, B A से छोटा, ठीक है। ओके, तो ये बना लिया मैंने, B ये A ये O। बच्चों क्या बोल रहा है? ये जो B है ना, B ये A से छोटा है, एंगल A से छोटा है। तो मैं बोलूँगा अच्छा, इन ट्रायंगल BAO, ये ट्रायंगल जो है ना BAO, इसके अंदर गिवन ये है कि एंगल B, अच्छा इसको थोड़ा उल्टा करके लिखता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव में लिखता हूँ। क्या पॉजिटिव लिखूँगा कि भाई एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B। एंगल A जो है ना, एंगल A वो बड़ा है, और वो किससे बड़ा है? एंगल B से बड़ा है। तो एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B। अगर ऐसा है किस ट्रायंगल में? BAO में। अगर ऐसा है तो बच्चों A बड़ा है ना, तो A के सामने साइड कौन सा है? BO। तो इसका मतलब BO इज़ ग्रेटर देन, और B के सामने साइड कौन सा है? AO।
तो BO और AO में बड़ा कौन? BO और AO में बड़ा कौन? BO इज ग्रेटर देन AO। और रीज़न क्या आएगा? वही आएगा, साइड ऑपोजिट ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बच्चा आ रहा है ना समझ में बात? तो ये ट्रायंगल में बात ये हो गया। अब हमें लेना है दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल बराबर, ये अश्विन का बॉल नहीं है, ये हरभजन सिंह का दूसरा, द सेकेंड ट्रायंगल। यस, विल टेक द सेकेंड ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल में कुछ ऐसा फिगर है, जो ये C है, ये D है और ये O है, बराबर बच्चों। अब इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन ये है, जो C है ना, C, ये C D से छोटा है, ये C D से छोटा है। अरे रे रे रे, C जो है एंगल C, सेकेंड पॉइंट, एंगल C इज स्मॉलर देन D, मतलब एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल D इज ग्रेटर देन एंगल C। अब मुझे ये बताओ, D के सामने साइड कौन सा है? D के सामने साइड कौन सा है? D के जो सामने साइड है उसे बोलते हैं हम OC। क्या बोलते हैं? OC। देखो, और C के सामने साइड कौन सा है? साइड है OD। और OC क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा बच्चों? OD से बड़ा हो जाएगा। रीज़न वही आएगा, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो आप रीज़न को रिपीट कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब इस स्टेटमेंट को बॉक्स में डाल के मैं 1 ऐसा बोलता हूँ, और इस स्टेटमेंट को बॉक्स में डाल के मैं इसको ऐसा भी 2 बोलता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कहूँगा आपसे, भाई एडिंग 1 एंड 2, क्या करते हैं हम लोग? एडिंग 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट को हम ऐड कर देते हैं। तो जब दोनों को मैं ऐड करूँगा बच्चों, तो देखो इधर आएगा BO प्लस CO, BO प्लस CO, BO प्लस CO, एक ग्रेटर का साइन ऐसे ही रहेगा। और इधर आएगा AO प्लस OD, क्या आ जाएगा? AO प्लस OD, AO प्लस OD। अब ध्यान दो, BO प्लस CO क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC। अरे ये सर नो, BO प्लस CO क्या हो जाएगा? BC, ग्रेटर का साइन ग्रेटर रहेगा। और AO ये AO प्लस OD, ये क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? AD। अरे यस और नो? तो ये तो प्रूफ हो गया ना बच्चों, BC इज ग्रेटर देन AD। और यही तो प्रूफ करना है, BC इज ग्रेटर देन AD, BC इज ग्रेटर देन AD। सो वी प्रूव्ड दिस। और रीज़न आएगा भाई A डैश O डैश D, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, और B डैश O डैश C, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है। हेंस वी प्रूव दैट BC इज इक्वल टू AD। तो होपफुली आपको 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। हेलो, विल गो टू 7.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों एक फिगर बनाया है, और उस फिगर में दिया है कि AB जो है वो सबसे बड़ा है, स्मॉलर है साइड, और जो CD है वो सबसे बड़ा साइड है। ये क्वाड्रिलेटरल में गिवन है। बाद में हमें ये प्रूफ करना है, जो एंगल A है, पूरा एंगल A बराबर, वो बड़ा है किससे? एंगल C से। और एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा है। तो ये सम की मैं सबसे अच्छी बात बता दूं भाई, आपको प्रूफ सिर्फ एक ही चीज़ करना है, कोई भी एक। और वो जब एक चीज़ प्रूफ हो जाए तो बाद में हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव द अदर एज वेल। सो देयर इज़ नो नीड टू डू बोथ द पार्ट, विल बी डूइंग वन पार्ट and then we'll write that by similar methods you can prove the second part as well. So here we go. पहला जो पार्ट प्रूफ करना है, उस पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा कुछ कंस्ट्रक्शन। और मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ AC को। मैंने ज्वाइन कर दिया किसको बच्चों? AC को। अब जैसे ही मैंने AC को ज्वाइन किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। अब इस ABC ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर एक चीज़ बड़ा क्लियर है, मालूम है क्या? कि भाई जो BC होगा वो ग्रेटर होगा, BC जो होगा वो ग्रेटर होगा AB से। देखो, क्योंकि ये बहुत क्लियर गिवन है कि AB इज स्मॉलेस्ट साइड, क्योंकि AB सबसे छोटा साइड है क्वाड्रिलेटरल का, तो BC तो बड़ा होगा ही उससे। अरे क्योंकि BC भी
उसी क्वाड्रिलेटरल का साइड है। और गिवन ये है क्लियर कि BC के बारे में कोई डेफिनेशन दिया नहीं है कि BC क्या है, बस AB के बारे में ये दिया है लेकिन कि AB जो है वो सबसे छोटा है साइड। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये BC के सामने एंगल कौन है? एंगल ये है A, इसको मैं 1 बोलता हूँ। देखो पूरा A नहीं, सिर्फ ये वाला एंगल 1, जिसको मैं नाम दे दिया हूँ 1। और AB के सामने एंगल कौन है? C, इसको मैं 2 बोलता हूँ। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये 2 है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे भाई एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। एंगल 1 बड़ा हो गया एंगल 2 से। क्योंकि एंगल ऑपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। एंगल ऑपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, बस इसकी वजह से। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं ऐसे रोमन में 1 भी बोल सकता हूँ। तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। अब चलते हम लोग दूसरे ट्रायंगल में, क्योंकि वहाँ पर एक और ट्रायंगल बना है और वो ट्रायंगल नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये है नाम इसका ACD। कौन है? ACD। अब बच्चों इसमें एक चीज़ क्लियरली गिवन है, और वो गिवन ये है कि भाई CD जो है, बराबर, जो CD है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो इन ट्रायंगल ACD हम ये कह सकते हैं ACD में कि भाई CD जो है, द साइड CD हैज़ टू बी ग्रेटर देन साइड AD, बिकॉज CD इज लॉन्गेस्ट साइड। बराबर, AD के बारे में मुझे कुछ दिया नहीं है, पर CD के बारे में दिया है। CD सबसे बड़ा साइड है उस क्वाड्रिलेटरल का, ये गिवन है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ को पकड़ लिया। ठीक है, अब जो CD है, CD के सामने एंगल कौन सा है? ये वाला A का ये वाला पार्ट, इसे मैं कहता हूँ 3। क्या मैं कहता हूँ? 3। कौन सा पार्ट? A का, देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है समझ में। और AD के सामने एंगल कौन सा है? AD के सामने एंगल है C, इसको मैं कहता हूँ पार्ट 4। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट 4। तो यहाँ से भी बच्चों एक क्लियर हो गया, क्योंकि CD ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाला लॉन्गेस्ट साइड है, तो एंगल 3 एंगल 4 से तो बड़ा ही होगा। तो CD के सामने जो एंगल है 3 है, तो 3 विल बी ग्रेटर देन 4। रीज़न वही आएगा, एंगल ऑपोजिट ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, तो रीज़न विल गेट रिपीटेड। और ये पॉइंट को मैं ऐसा मार्क करके कह देता हूँ 2। क्या कह देता हूँ? 2। अब मैं बोलूँगा एडिंग 1 and 2। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करूँगा बच्चों, व्हेन आई ऐड बोथ ऑफ देम, सो हियर आई गेट 1 + 3। 1 + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 + 4। 1 + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 + 4। अब ये 1 + 3 कौन है भाई? ये 1 + 3 कौन है? ये पूरा एंगल A है, द कंप्लीट एंगल है। तो एंगल A इज ग्रेटर देन, और 2 + 4 है, ये कंप्लीट एंगल C है, ये कंप्लीट एंगल A है, कंप्लीट एंगल C है, एंगल C। एंड हेंस आई प्रूव्ड दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। और आपको ये समझ में भी आया होगा और बहुत ज़्यादा आसान भी लगा होगा। गाइज डोंट फॉरगेट, इफ़ यू लाइक द लेक्चर, do share, do subscribe and comment as well. So here we go with exercise 7.4 question number 5. बच्चों इस क्वेश्चन में ये क्लियरली गिवन है डायग्राम के अंदर, जो प्यार है PR, बराबर, दिस PR इज ग्रेटर देन PQ। सो PR इज ग्रेटर देन PQ। उसके बाद बोल रहा है कि PS जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को, PS बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को, और हमें ये प्रूव करना है PSR इज़ ग्रेटर देन PSQ, PSR इज़ ग्रेटर देन PSQ। बच्चों मैं सबसे पहले आ जाता हूँ इस ट्रायंगल के अंदर, बराबर, इस ट्रायंगल के अंदर जिसका नाम है PQR। इसमें गिवन ये है, इन ट्रायंगल PQR, आई विल से इन ट्रायंगल PQR इट इज़ गिवन दैट PR इज़ ग्रेटर देन PQ, ये गिवन है। तो PR अगर ग्रेटर है, ये PR ग्रेटर है, तो सामने कौन सा एंगल है? Q। इसका मतलब एंगल Q विल बी ग्रेटर देन एंगल, और PQ जो है, PQ के सामने देखो एंगल कौन सा है? PQ के सामने एंगल है R, एंगल R। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लो कि एंगल Q इज़ ग्रेटर देन एंगल R। अब इस Q को ना बच्चों, ये Q को मैं ऐसा
x बोल देता हूँ, ये r को मैं y बोल देता हूँ, q को x बोल देता हूँ, r को y बोल देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये क्यू पी आर जो है ना, क्यू पी आर, ये एंगल को ये पी एस ने बाइसेक्ट किया है। तो बाइसेक्ट का मालूम है, अगर ये एंगल हम ए लेंगे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि पी एस हैड बाइसेक्टेड द एंगल। तो ये ए, ये वाला पार्ट ए, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, और ये पार्ट को हम ले लेते हैं एम, और ये वाला एंगल पार्ट को हम ले लेते हैं एन, एम और एन बराबर। तो दोनों सारे मतलब सारे एंगल्स को मैंने एक एक लेटर से, अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर इसका मतलब Q जो है, Q कौन है बेटा, X। तो X इज़ ग्रेटर देन Y। ये पॉइंट आप दिमाग में भर के रख लो, X जो है वो Y से बड़ा है, X जो है वो Y से बड़ा है। बहुत अच्छे से दिमाग में आप रख लो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आ जाओ आप ये वाला ट्रायंगल में, जिसका नाम है PSR। और बराबर से ध्यान दो, PSR के अंदर बच्चों, PSR के अंदर इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, बराबर इसको एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है M। बराबर ध्यान दो, PSR और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है M। बच्चों ये M कौन है, M इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। M इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। तो M, और यहाँ पर एक एंगल A है और यहाँ पर एक एंगल Y है। तो M क्या होगा बच्चों, M क्लियरली हो जाएगा, इन ट्रायंगल PSR एंगल M इज एक्सटीरियर एंगल, एंगल M इज एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल M बराबर एंगल M विल बी इक्वल टू, एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस Y। एक्सटीरियर के प्रॉपर्टी से M क्या हो जाएगा, A प्लस Y। जितना वैल्यू A का उतनी वैल्यू, और जो वैल्यू Y का, ये दोनों का ऐड करोगे तो M मिलेगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बराबर बच्चों, और सिमिलर प्रॉपर्टी आप अगर यहाँ पर अप्लाई कर दोगे, जिसका नाम है PQS, और ये एक्सटेंडेड एंगल N है। बराबर देखो, PQS में एक्सटेंडेड एंगल N है, और यहाँ पर आपका जो P है ये A है, और ये जो वैल्यू है आपका वो X है। ठीक है बच्चों, तो इसको ही मार्क करके रख देता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ, ध्यान दो 2 कहता हूँ। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQS में एंगल N इज एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या होगा, एंगल N का जो वैल्यू होगा, एंगल N जो होगा बच्चों वो A प्लस एक्स हो जाएगा, A प्लस एक्स। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हिसाब से ये पॉइंट में 3 कहता हूँ। अब बराबर ध्यान दो आप लोग। ठीक है बच्चों, M क्या है, A प्लस वाई, M क्या है, A प्लस वाई, N क्या है, A प्लस एक्स। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं बराबर, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा M और N को, तो इन दोनों में A तो सेम है, A और A क्या है बच्चों, सेम है। तो M किस पे डिपेंड करेगा, Y पर, N भी किस पे डिपेंड करेगा, X पर। अब ये डिपेंड करेगा कि Y और X में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। समझ में आया, M इज डिपेंडिंग अपॉन Y, तो M इज डिपेंडिंग अपॉन Y, बट Y इज स्मॉलर। Y क्या है, स्मॉलर है। अगर Y स्मॉलर है तो M भी स्मॉलर हो जाएगा। बात को समझो आप लोग। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है M बराबर, जो M का वैल्यू है वो M का वैल्यू है A प्लस वाई, और जो N का वैल्यू है वो है A प्लस एक्स। ठीक है, इसका मतलब अगर A का वैल्यू A इज इक्वल टू 100 है, तो आपका M क्या हो जाएगा, 100 प्लस वाई, और आपका N क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स। तो ये दोनों 100 है ना बच्चों, तो ये दोनों तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों पार्ट तो सेम है। अब M डिपेंड करेगा डायरेक्टली Y पर, और N डिपेंड करेगा डायरेक्टली X पर। तो जो Y और X में बड़ा छोटा होगा, ठीक है, अगर Y बड़ा हुआ तो M बड़ा हो जाएगा, और अगर X बड़ा हुआ तो N बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये तीनों स्टेटमेंट को कंपेयरिंग स्टेटमेंट 1 2 3, तो फ्रॉम 1 2 3 इन तीनों पार्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं बच्चों, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि आपका एंगल N जो बड़ा है वो ग्रेटर है एंगल M से, सिंस X वॉज ग्रेटर देन Y। X बड़ा था, इसी की वजह से M बड़ा हो गया N से।
बच्चों m बड़ा हो गया n से, तो आपका m कौन है? आपका m है पी एस क्यू, ये m है, और पी एस आर n है। तो ये n के जगह एंगल लिख दूंगा मैं, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन, और m के जगह लिख दूंगा पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू। तो ये हो गया जो आपको प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा होगा बच्चों, तो ये सम भी आपको होपफुली बहुत ही सिंपल और इजी लगा होगा।